सभी मानस प्रेमियों को मेरा नित्य नित्य का कोट कोट नमन प्रणाम। मैं उस प्रसंग की ओर मानस के उस प्रसंग की ओर आपको ले चल रहा हूँ, आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। जब श्री राम उस हिरन मारीच रूपी माया रूपी हिरन जो मारीच बन गया था उसे मार करके जब वापस अपने आश्रम की ओर आए पंचवटी पर, तब उन्होंने क्या देखा कि सीता आश्रम में नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जनक सोता परे हरे अकेली, आयु तात बचन मम पेली, निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। ओ गहे पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोरन खोरी। ओ अनुज समेत गए प्रभु तहेवा, गोदावरी तट आश्रम जहेवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ओ कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद सस हे भामिनी। और सुन जानकी तोहे बिनु आजू, हर से सकल पाए जन राजू। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महा बिरहियत कामी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब आश्रम पर आ गए श्री राम और लक्ष्मण, तो उन्होंने बड़े तल्लीनता से बड़ी तत्परता के साथ सीता को खोजा। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। परंतु उन्हें कहीं भी पता नहीं लगा। तुलसीदास जी तो ये तक कहने लगे कि यही विध खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। आगे रास्ते में बढ़ते गए तो श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण इसका लिखा हुआ है कुछ संक्षेप में, कि जब आगे गए हैं तो वहाँ पर एक ऐसा युद्ध स्थल जैसा दिख रहा था कि यहाँ कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा, यहाँ कोई छोटी लड़ाई हुई है। तो लक्ष्मण ने कहा भैया यहाँ केवल एक ही आदमी के पैर बने हुए, दूसरे का पैर है ही नहीं। अब हुआ क्या कि जटायु उड़ उड़ के उसके चौसे मार रहा था रावण के, तो रावण के पैर तो थे पर जटायु के कहाँ पैर थे, सो उसके निशान बनते। आगे जब आगे बढ़ते गए तो क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी के, आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। तब कहे गीध वचन धरे धीरा, सुनो राम भंजन भवो भीरा। नाथ दशानन ये गति कीनी, ते खल जन कसुता हरेलीनी। और दारस लागे प्रभु राख्यो प्राण, हमने प्रभु आपके दर्शन के लिए प्राण जो है रखे हुए हैं, मृत्यु के करीब हैं हम। जटायु ने कहा कि प्रभु हमें चलने दीजिए। दरस लागे प्रभु राख्यो प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुखो आवा, अदमऊ मुकत होय श्रुत गावा। सोमम लोचन गोचरे आगे, और राखो दे नाथ कई खागे। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं फिर कि जटायु को वो गति मिल गई जो योगियों को भी नहीं मिलती है। परे तो बस जिन के मन माई, और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। और जल भरे नैन कहें रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। और तद तनु तजे तात जाओ मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। गीध दे तज धरे हरे रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा।
श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरे भारी। जटायु को सांत्वना बंधाते हुए जटायु के अंतिम समय में भगवान ने और लक्ष्मण जी ने मिलकर के उसका अंतिम क्रिया की पूरी, और उसने जो कुछ मांगा वो भी दिया गया। लिख रहे हैं कि अविरल भगत मांगे बर गीत गयो हरदाम। तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, अविरल भगत मांगे बर गीत गयो हरदाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। उसका अंतिम संस्कार श्री राम ने अपने हाथों से किया और उसको अविरल भक्ति दी। बस इनका प्रसंग यहीं पर मैं थोड़ा सा विराम लगाते हुए आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तब तक आप सभी के लिए मेरा नमस्कार।